क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सी है? तो ये आपको बताना है। चिल्का झील है, वुलर झील है, लोकटक झील है या फिर सांभर झील है। चलिए बताइए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वुलर झील होती है। क्या होती है? वुलर झील। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील होती है वुलर झील। ठीक है, कौन सी? वुलर झील होती है। इसी में से आपका एक क्वेश्चन और बन जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यदि कह देता है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सी है, तो आपको बताना है चिल्का झील। कौन सी बताना है आपको? चिल्का झील बताना है। ठीक है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को आपको अटेंड करना है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन लूसेंट बुक से छांट कर क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हैं और एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन कहता है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये बताना है आपको। उड़ीसा संबंधित है, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, केरल से। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको कमेंट में भी बताना है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप कमेंट में बताएंगे आंसर, उतना ज़्यादा आपको याद होता जाएगा कि हमने कौन सा आंसर सही बताया था, कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी पर टिक किया है उनका 100% राइट आंसर होने वाला है। सभी लोगों को टिक करना है ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर विशाखापत्तनम है, चेन्नई है, मुंबई है या फिर कोचीन है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 98% लोगों का जवाब आता है कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा चेन्नई। लेकिन हमारा चेन्नई राइट आंसर नहीं होगा। जब भी कहता है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो आपको बताना है विशाखापत्तनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को टिक करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के एग्जाम के लिए लिए गए हैं और टॉप 20 जी के क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है असम में स्थित है, त्रिपुरा में स्थित है, मेघालय में या फिर मणिपुर में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। सभी लोगों को टिक करना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। चलिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वीवीआई क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चनों को नोट करना है आपको। एक कॉपी पर आपको सभी क्वेश्चनों को लिखते जाना है और इनको रिवाइज करके जाना है। ठीक है, एग्जाम के पहले। एग्जाम की डेट क्लियर हो चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है, चावल से संबंधित है, कपास से संबंधित है या फिर गेहूं से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 80% लोगों का जवाब आता है। 80% लोगों का जवाब आता है कि राइट आंसर हमारा चावल हो जाएगा। लेकिन हमारा चावल बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दूध। जब भी पूछता है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको बताना है दूध से संबंधित है। ठीक है, किससे? दूध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को टिक करना है ऑप्शन नंबर ए पर। ठीक है, चलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। दूध पर आपको टिक करना है जब भी कहता है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है तो कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ये आपको बताना है स्वामी विवेकानंद ने की या फिर राजा राम मोहन राय ने की या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी पर टिक किया है उनका 100 में 100% राइट आंसर है और उनका स्कोर भी बहुत अच्छा जा रहा है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन हमारा पीवाई की क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा कई बार पूछा गया है।
और इस बार भी पूछने के चांस है, ठीक है। जितने भी पीवाई के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो कई बार पूछे जाते हैं और आने के फुल चांस होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, 2024 का भारत रत्न किसे दिया गया, तो ये बताना है आपको 2024 का भारत रत्न किसे दिया गया था। तो लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया था, MS स्वामीनाथन को दिया गया था, चौधरी चरण सिंह को दिया गया था, या फिर उपरोक्त सभी को दिया गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी को दिया गया था, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया गया था, MS स्वामीनाथन को भी दिया गया था, और ऑप्शन नंबर सी चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया था, ठीक है। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी को दिया गया था, ठीक है। चलिए VVI क्वेश्चन है ये, सभी को आपको नोट करना है, सभी क्वेश्चनों को एक कॉपी पर लिखते जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया। तो किस देश ने बनाया, भारत ने बनाया, चीन ने बनाया, सऊदी अरब ने बनाया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सोलर पार्क किसने बनाया, यानी किस देश ने बनाया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चीन देश ने बनाया। किसने, चीन ने बनाया, ठीक है। चीन में काफ़ी ज़्यादा विकास हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी चीन, ठीक है। चलिए टिक कर लीजिए सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो यहाँ पर 98% लोगों को इसका आंसर पता होगा। जो 2% लोग बचते हैं इस वीडियो में जानेंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है या उगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में निकलता है, या फिर असम में निकलता है, या फिर मणिपुर में निकलता है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो सबसे पहले कहाँ निकलता है, राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को टिक करना है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए VVI क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो ये बताना है आपको, हड़प्पा का था, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, या फिर राखी गढ़ी था, या फिर धोलावीरा था। तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को टिक करना है ऑप्शन नंबर बी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और कुछ लोगों का जवाब होता है कि राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा होता है, लेकिन हड़प्पा हमारा बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन चले क्या दिया हुआ है, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कहता है बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, नागार्जुन ने की, वासुमित्र ने की, अश्वघोष ने की, या फिर कोई भी नहीं, या फिर इनमें से किसी ने नहीं की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष ने की थी, ठीक है, अश्वघोष ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को टिक करना है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी क्वेश्चन हमारा कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा कई बार रिपीट हुआ है और इस बार भी 100 में 100% आने के चांस हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो हर साल आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको वीडियो को मिस नहीं करना, एंड तक देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो आपको बताना है थार है, सहारा है, कालाहारी है, गोबी है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल, ठीक है। थार मरुस्थल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, थार मरुस्थल हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। और कुछ लोगों का जवाब होता है कि राइट आंसर हमारा कालाहारी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन हमारा बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं हो जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है थार मरुस्थल को।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, आ सकता है यहाँ पर 95% आने के पूरे पूरे चांस है इस क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बताइए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर 90% लोगों का जवाब आएगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा, हिंदू धर्म हो जाएगा, सिख धर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे जैन धर्म वाले कि हमारा जैन धर्म होगा, और कुछ लोग कहेंगे बौद्ध धर्म होगा, कुछ लोग कहेंगे हिंदू धर्म होगा, और कुछ लोग कहेंगे सिख धर्म होगा। लेकिन हमारा ये कोई धर्म नहीं है। ये हमारा सबसे राइट आंसर होता है अजंता गुफाएं जो होती है जो किससे संबंधित है, तो हमारी संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित होती हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से हमेशा संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, मिस नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये आपको बताना है, हीराकुंड बांध है, भाखड़ा बांध है, या फिर टिहरी बांध है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर नहीं चल के तो पहले इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीराकुंड बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीराकुंड बांध हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हीराकुंड बांध हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ लोगों का जवाब आता है कि राइट आंसर हमारा भाखड़ा बांध होगा, लेकिन भाखड़ा बांध हमारा राइट आंसर नहीं हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट आंसर होगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा कहलाता है, हीराकुंड बांध ही कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, आने का पूरा पूरा चांस है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कहता है भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ? तो किस राज्य में लागू हुआ था, बिहार में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान में लागू हुआ था। कहाँ, राजस्थान में लागू हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये जो हमारा लागू हुआ था, राजस्थान में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो ये बताना है आपको। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा होता है? तो यहाँ पर पुष्कर मेला होता है, सोनपुर मेला होता है, या फिर कुंभ मेला होता है, या फिर गंगा सागर मेला होता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का जवाब होता है, 80% लोगों का जवाब होता है कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा कुंभ मेला, और कुछ लोगों का जवाब होता है पुष्कर मेला। लेकिन ये दोनों हमारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सोनपुर मेला हमारा राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहलाता है सोनपुर मेला हमारा कहलाता है। ठीक है, सोनपुर मेला कहलाता है। सभी लोगों को टिक करना है सोनपुर मेला में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को टिक करना है। चलिए आपको लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है कि आपके जीके में टॉप 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। स्कोर जरूर बता के जाना है कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शून्य की खोज किसने की? तो ये बताना है आपको। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने की, भास्कर ने की, और ब्रह्मगुप्त ने की। बताइए, तो यहाँ पर किसने की सबसे पहले शून्य की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने की थी। किसने? आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, आर्यभट्ट ने की थी। और कुछ लोगों का जवाब होता है कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ब्रह्मगुप्त हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन हमारा सबसे पहले आता है आर्यभट्ट आता है, और दूसरे नंबर में आता है हमारा ब्रह्मगुप्त। कौन आता है? ब्रह्मगुप्त हमारा दूसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले आता है आर्यभट्ट, और दूसरे नंबर पे आते हैं ब्रह्मगुप्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये जो हमारा आर्यभट्ट थे, तो यहाँ पर शून्य का यहाँ पर उपयोग बताया था कि कहाँ उपयोग होता है, और यहाँ पर जो ब्रह्मगुप्त थे तो यहाँ पर इनका नियम बताया था,
प्लस खोज की थी, ठीक है, नियम प्लस खोज की थी ब्रह्मगुप्त जी ने, ठीक है। हालांकि सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही खोज की, लेकिन सबसे ज़्यादा आर्यभट्ट जी से ज़्यादा ब्रह्मगुप्त जी ने खोज की और नियम भी बताए इनके, ठीक है, जीरो के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ये क्वेश्चन हमारा वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, और ये कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि में, किसकी दृष्टि में, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा कहलाता है। तो ये आपको बताना है। तो महाराष्ट्र है, या फिर महाराष्ट्र है, या फिर मध्य प्रदेश है, बताइए, या फिर मध्य प्रदेश है, या फिर उत्तर प्रदेश है, या फिर राजस्थान है। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान। क्या होता है, राजस्थान होता है, ठीक है। यहीं पर आपका एक क्वेश्चन और बन जाएगा। क्या बनेगा, यदि कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि में, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा बड़ा है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश बताना है। यदि कहता है सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है गोवा, ठीक है, सबसे छोटा राज्य गोवा कहलाता है। अब भारत की भारत की सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि में उत्तर प्रदेश कहलाता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान कहलाता है, ठीक है। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या कहता है अमेरिका की खोज किसने की। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। अमेरिका की खोज किसने की, यहाँ पर 99% लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो यहाँ पर मार्को पोलो ने की, कोलंबस ने की, वास्को द गामा ने की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, ठीक है, कोलंबस ने की, कोलंबस ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। और यहाँ पर यदि बात करें कि मार्को पोलो जो दिया हुआ है, तो मार्को पोलो जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर चीन की खोज की थी मार्को पोलो ने, ठीक है। ये जो हमारा दिया हुआ है, तो ये हमारे चीन की खोज की थी, चीन की खोज की थी। और ये जो हमारा दिया हुआ वास्को द गामा, तो यहाँ पर भारत की खोज की थी। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे। अमेरिका की खोज किसने की, तो आपको बताना है कोलंबस ने की। यदि कहता है कि चीन की खोज किसने की, तो आपको बताना है मार्को पोलो ने की। यदि कहता है कि भारत की खोज किसने की, तो आपको बताना है वास्को द गामा, ठीक है, वास्को डी गामा। तो ये हमारे राइट आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे चांस है। चलिए 3 में से आपके कोई भी एक क्वेश्चन फंस सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर 90% लोगों का जवाब आएगा कि राइट आंसर हमारा केरल हो जाएगा, लेकिन हमारा केरल नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कहलाता है कर्नाटक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे हमारे टॉप 20 जीके क्वेश्चन जो यूपी पुलिस के लिए थे 2026 के एग्जाम के लिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपको इनको रिवाइज ज़रूर करना है एग्जाम के पहले। जितने भी क्वेश्चन करा दिए हैं, यदि आपको और जीके की, जीके जीएस और जनरल साइंस या फिर हिंदी की क्लास चाहिए, तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है, ठीक है, जो एग्जाम से रिलेटेड दिए गए हैं, ठीक है। यदि आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना है।